हेलो एस्पिरेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमारे जेईई मेंस सेशन 1 का एग्जाम खत्म हो चुका है और सभी बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जो जेईई मेंस सेशन 1 के लिए है। इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ के लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कितने परसेंटाइल पे कौन से कैटेगरी की कट ऑफ बनने वाली है, 99 परसेंटाइल के लिए क्या आपको मार्क्स चाहिए, 90 परसेंटाइल के लिए क्या मार्क्स चाहिए, कौन सी शिफ्ट ईजी थी, कौन सी शिफ्ट टफ थी। ये भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बहुत छोटा वीडियो रहने वाला 5 से 7 मिनट का या मैक्स टू मैक्स 10 मिनट। तो आप पूरा देखिए, तभी आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। अगर टफेस्ट शिफ्ट की बात करें तो सबसे टफ शिफ्ट था वो 28 जनवरी शिफ्ट 1। इसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चन भी आ गए थे जो बच्चों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आउट ऑफ सिलेबस भी आ गया था, जो डिलीटेड सिलेबस था उससे भी आ गया था। अगर सेकंड टफेस्ट शिफ्ट की बात की जाए तो वो 28 जनवरी शिफ्ट 2। और थर्ड टफेस्ट शिफ्ट की बात की जाए तो वो है 24 जनवरी शिफ्ट 1। तो बाकी जो शिफ्ट थे वो इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट लेवल के थे, ठीक है। वो फैक्टर जिस पे आपका परसेंटाइल डिपेंड करता है। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिसमें आपका परसेंटाइल डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है डिफिकल्टी लेवल और ये मेन फैक्टर है। ये है मेन फैक्टर, ठीक है। ये इस पे डिपेंड करता है कि अगर आपका पेपर इजी आया है तो आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे एक सर्टेन परसेंटाइल के लिए, और उसी परसेंटाइल के लिए अगर कोई पेपर डिफिकल्ट आया है तो कम स्कोर में भी वो परसेंटाइल अचीव हो जाएगा। लेट्स एग्जांपल कि 99 परसेंटाइल के लिए आप अगर आपका इजी शिफ्ट आया तो आपको 220 स्कोर करना पड़ेगा, और आपका डिफिकल्ट आया है तो आपको 180 में भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्क पड़ता है डिफिकल्टी लेवल का। सेकंड है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट से फर्क पड़ता है लेकिन ज्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि एनटीए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच शिफ्ट। अगर 6 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। लेकिन ये भी थोड़ा बड़ा फैक्टर होता है, किसी में कम होता है किसी में ज़्यादा होता है, मार्जिनल डिफरेंस होता है। और तीसरा है परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन योर शिफ्ट। इसका भी बहुत हल्का फ़र्क होता है। लेकिन मान लीजिए कि बहुत लार्ज डेटा सेट है, मान लीजिए कि एक शिफ्ट में 1 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है? अगर 1 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि 1 लाख बच्चे उसमें 90,000 95,000 ब्रिलियंट बच्चे आ गए, या 90,000 या 50,000 आपके एकदम ऐसे बच्चे आ गए जिन्होंने प्रिपेयर नहीं किया था। ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा कि कुछ बच्चे ब्रिलियंट होंगे जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आएँगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो प्रिपेयर करके नहीं आएँगे। तो ये यूनिफ़ॉर्मली होता है, ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये भी मार्जिनल डिफरेंस रखता है। अगर नंबर ऑफ यूनिक रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की बात की जाए जेईई मेंस 2024 में, यानी कि पिछले साल जो जेईई मेंस हुआ था उसमें कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, वो नंबर था 14.76 लाख। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यानी कि 14,76,000 के करीब बच्चों ने एग्जाम दिया था। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की बात की जाए अगर सिर्फ जनवरी सेशन में, तो वो कितना है, 13,90,000। 13,90,000। कुछ बच्चे अप्रैल में भी एग्जाम देंगे, जो इसमें मेजोरिटी तो उसी उन्हीं बच्चों की होगी जो जनवरी में दे चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चों में जिन्होंने जनवरी में नहीं दिया वो डायरेक्ट अप्रैल में देंगे। तो ये गेस किया जाता है कि 1.5 से 2.5 लाख के बीच में ये संख्या बढ़ जाती है। तो अगर हम 2 लाख लेके चले तो करीब करीब 16 लाख बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। तो पिछले साल थे 14,76,000, इस साल हो जाएंगे 16 लाख। लगभग 2 सवा 2 लाख की बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी। तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है हाई जाने वाला है। लेकिन इसमें एक और फैक्टर है। आपको ध्यान होगा कि जेई एनटीए ने जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे, इंटीजर टाइप में 10 क्वेश्चन थे उनको घटाकर 5 कर दिया था, कि यानी कि आपको अब 75 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 75 के 75 करने हैं। आपके पास जो 5 क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन का बेनिफिट रहता था वो इस बार नहीं है। तो उसकी वजह से थोड़ा कट ऑफ डिक्रीज भी होगा, तो ये लगभग एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ठीक है। अगर जेईई मेंस 2024 की कट ऑफ देखी जाए, ये कट ऑफ क्या होती है, कट ऑफ वो परसेंटाइल होता है जिसपे आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जेईई मेंस का जो कट ऑफ है वो किसी कॉलेज की गारंटी नहीं देता कि आप कट ऑफ क्लियर कर लिया तो आपने आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। मे बी हो सकता है मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने क्लियर किया तो आपको मिलेगा ही, कोई एनआईटी मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कट ऑफ उसके लिए है कि आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये रिलीज होता है आफ्टर बोथ द एग्जामिनेशन, बोथ द सेशन। अगर 2 सेशन है तो 2 सेशन के बाद, 4 सेशन पहले कुछ साल 4 सेशन हुआ था, 4 सेशन के बाद आपका ये कट ऑफ रिलीज होता है। इस बार आपका कट ऑफ रिलीज नहीं होगा, कट ऑफ रिलीज होगा आप अप्रैल सेशन। तो जनरल के लिए कट ऑफ थी 93.2362 परसेंटाइल, ठीक है। ये जनरल की कट ऑफ थी, यानी कि अगर किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे ने 93.23 से अबव स्कोर किया परसेंटाइल तो वो जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल है।
ओबीसी एनसीएल के लिए ये कट ऑफ थी 79.6757 समथिंग परसेंटाइल। अगर किसी ओबीसी कैटेगरी के बच्चे ने इससे ज़्यादा स्कोर किया है, तो वो जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल है। एससी के लिए ये थी 60.0923 समथिंग परसेंटाइल एंड एसटी के लिए थी 46.6975 परसेंटाइल। पीडब्ल्यूडी के लिए, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए इतनी थी, लगभग सबके लिए इतनी होती है पीडब्ल्यू कैटेगरी का है तो 0.0018700 परसेंटाइल। ठीक है, ये 2024 का कट ऑफ है। अगर 2000 इसी डेटा को देखते हुए 2025 का अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम निकालने की कोशिश करें, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए, अगर पिछले 2024 के डेटा को ध्यान में रखते हुए, तो जनरल के लिए ये परसेंटाइल आता है 94 परसेंटाइल और ओबीसी एनसीएल के लिए आता है 80 टू 82 एससी के लिए आता है 65 टू 67 परसेंटाइल, एसटी के लिए आता है 52 टू 57 परसेंटाइल और पीडब्ल्यूडी के लिए फिर से आता है 0 टू 1 परसेंटाइल। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अपने वीडियो का, जिसके लिए आपने वीडियो पे क्लिक किया है, एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। ध्यान रखिएगा ये एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, ये कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही होगा, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। और 99 परसेंटाइल के लिए ये हमने रेंज दिया है कितना, 195 टू 215, यानी कि 195 नंबर से 215 नंबर। ये डिपेंड कर सकता है शिफ्ट के ऊपर। अगर आपका शिफ्ट डिफिकल्ट था तो 195 190 के आसपास आपके 99 परसेंटाइल बन सकते हैं। अगर आपका शिफ्ट इजी था तो 215 220 के आसपास आपका 99 परसेंटाइल बन सकता है। 98 के लिए भी वैसे सही देखिए 175 टू 190, 97 के लिए देखिए 155 टू 170, 96 के लिए भी दिया हुआ है 95 और बाकी आप डेटा देख सकते हो। ठीक है, सॉरी ये लाइन खींच दिया मैंने, इसको इरेज करते हैं। हाँ, इसको भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये डेटा आप देख सकते हो। ये डेटा एकदम एक्सपेक्टेड डेटा है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा। ठीक है, तो फिर जब रिजल्ट आएगा तो हम और अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे और अच्छे से स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करके बता पाएंगे कि कितने मार्क्स में कितनी परसेंटाइल बन रही है। और जो कट ऑफ था वो मैंने बता दिया, परसेंटाइल का डेटा हमने बता दिया। तो चलिए, आपका जेईई मेन्स सेशन 1 हो चुका है। इन सब चक्करों में ज़्यादा नहीं पड़ना है, एक बार कैलकुलेट कर लेना है, फिर उसको भूल जाना है। जेईई मेन्स सेशन 2 की तैयारी में लगना है और जिन बच्चों का अच्छा आ रहा है, वो एडवांस की तैयारी करें। इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।